नमस्कार। आज हम भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा रूप है परिवार, वो जो टूट रहे हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। हम भारतीय बड़ा दोगला जीवन जीते हैं। मंदिरों में देवियों की पूजा करते हैं, वहां पर जाकर हम लोग सरस्वती से ज्ञान मांगते हैं, माँ लक्ष्मी से धन मांगते हैं, और यदि शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। नवरात्रों में कंजके घर बुलाते हैं और उनका पूजन करते हैं, उनके पैर तक धोते हैं। लेकिन घर की जिंदा देवियों का हम तिरस्कार कर देते हैं, उनको पूरा अधिकार नहीं देते, ताने देते हैं जब बहू घर में आती है। भारतीय कानून में महिलाओं की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान तो हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा से सुरक्षा दिलाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A पति या ससुराल द्वारा की गई क्रूरता पर सुरक्षा दिलाता है महिला को और सजा का प्रावधान करता है। दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961 दहेज की मांग और उत्पीड़न को अपराध घोषित करता है। ये तो है कानूनी पहलू, लेकिन आज हम जानते हैं किस तरीके से हम लड़कियों का उत्पीड़न करते हैं, उसका सामाजिक पहलू। हम भारतीय सच में दोगला जीवन जीते हैं। जब हम लड़की पसंद करने जाते हैं लड़के के लिए, तो हमारे शब्द क्या होते हैं? हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लड़की वाले प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम अपने मन में संजोए रखते हैं कुछ सपने। बहू आएगी, दहेज में धन, जेवर, गाड़ी, सामान लेकर आएगी, तभी उसको थोड़ी इज्जत मिलेगी, नहीं तो वो नफरत, तिरस्कार, ताने, अपमान की हकदार रहेगी। कई बार तो लड़की के माँ बाप को, घर के बड़ों को पहले ही बुलाकर पूछा जाता है कि आप कितना खर्च करोगे। मिलनी पर हमारे रिश्तेदारों को गिफ्ट्स बहुत महंगे होने चाहिए ताकि हमारी इज्जत बने। और मिलनी सिर्फ रिश्तेदारों तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि दोस्तों की भी मिलनी करा दी जाती है ताकि लड़की वालों के यहाँ से ही सारे गिफ्ट्स आ जाएं। हालांकि कुछ मामलों में तो दहेज मिलने के बावजूद भी लालच कम नहीं होता, जिसका नतीजा ये होता है कि जब बहू आती है उसको एडजस्ट करना हमारा फर्ज है। उसको प्यार देना चाहिए ताकि हम माँ दिखा सकें अपने आप को। लेकिन हम क्या करते हैं? ताने देने से शुरुआत करते हैं। ये दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, जिसके लिए 3 वर्ष की सजा हो सकती है। तानों को कुछ नहीं समझना कि ये तो लड़के वालों का अधिकार है, और कम समझना बहुत महंगा पड़ सकता है। आज हम देखते हैं क्या क्या अक्सर ताने दिए जाते हैं। तब सारे बोलने लग जाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तो भारी गहने दिए, लेकिन हमारे लड़के को और हमें जो गहने दिए, हल्की चेन, अंगूठी, कड़ा, सेट, लेकिन जब उनको देने की बारी आती है तो ऐसे सस्ते सूट थमा दिए जाते हैं जो पहनने लायक भी नहीं होते। ये तो वही बात हो गई कि यदि आपका दामाद आपकी बेटी की हर चीज में हेल्प करता है, इज्जत देता है, तो आपका दामाद अच्छा है। लेकिन यदि आपका बेटा अपनी पत्नी को इज्जत देना चाहता है तो वो हो गया जोरू का गुलाम। यहाँ तक कह देते हैं गृहस्थी के सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमें कैश ही दे देते तो अच्छा रहता, हम अपने आप सामान बना लेते। खुद की ड्यूटी नहीं समझते कि नई बहू को सुख सुविधा देना हमारा फर्ज है। लड़के की और बहू की कमाई तो हमें मिले, लेकिन बहू को सुना देते हैं हमें तो कुछ नहीं चाहिए था, जो तेरे माँ बाप ने दिया तेरी सुख सुविधा के लिए दिया है। लड़की को अपराधी की तरह खड़ा कर दिया जाता है। माँ बाप, लड़का, बहन मिलकर कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने दान दहेज देकर कोई एहसान नहीं किया हम पर, ये तो हर लड़की वाले देते हैं, फलां रिश्तेदार की बहू को तो इससे बहुत ज्यादा मिला था।
हमने भी अपनी लड़की को बहुत दान दहेज दिया है। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे घर वाले तो भिखारी हैं, भिखारी, जरा सी मांग को भी पूरा नहीं कर सकते। फलां लड़की का रिश्ता आया था हमारे बेटे के लिए, उसमें 1 करोड़ की ऑफर थी, लेकिन हमें पता नहीं हमने तुम्हें क्यों चूज किया। लड़की का अपने वेतन पर भी हक नहीं होता। कह दिया जाता है कि वेतन लाकर हमें देना, हम तुम्हें खर्चा देंगे, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। लड़की की तनख्वाह आई तो सास डिमांड कर देती है कि लड़के को मोबाइल दिला देना, मेरा मेकअप का सामान तो मंगवा दे ऑनलाइन। बेटे का बर्थडे मना लेते हैं, उसको तब तक चैन नहीं आता जब तक कि लड़की का अकाउंट खाली नहीं हो जाता। यहाँ तक कि बहू को जो शगन मिलते हैं लोगों से, रिश्तेदारों से, उस पर भी वो अपना हक समझ लेती है। लड़की उसे छोटे छोटे खर्चों के लिए भी मांगे, उसको पार्लर में जाना है, हो सकता है छोटी सी थ्रेडिंग करानी हो, तो कह दिया जाता है कि थोड़े दिन रुक जा। लेकिन जब पीहर जाती है तो कह दिया जाता है कि आगे त्योहार आने वाला है, जो भी काम कराना वहां से करा के आना। कार आई है तो लड़की को सुना दिया जाता है कि हमारा लड़का तो बड़ा डिजर्विंग था, लेकिन तेरे बाप ने कार भी लो मॉडल की दी है, उसमें हम एक्सेसरीज लगवाने में भी 20-25 हजार रुपया खर्च करना पड़ा। लड़की के पिता से वो सब कुछ आ जाए, लेकिन देने के नाम पे थोड़ी सी इज्जत भी देने में निल। लड़की को लड़के के साथ नौकरी पर भी भेज दिया जाए तो 1-1 मिनट की खबर रखी जाती है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या बना है, वो हमारे बेटे को खाना भी खिला रही है या नहीं खिला रही है। उनके घर के खर्चे का भी पूरा हिसाब लिया जाता है। लड़के को सिखाते हैं अभी बिल्ली मार देगा तो मर्द कहलाएगा, इसलिए लड़के को लड़की पर रौब मारने, नीचा दिखाने की ट्रेनिंग तक दी जाती है। ये सब सामान्य व्यवहार नहीं है। कोई भी सभ्य, संवेदनशील, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। घरेलू हिंसा में केवल बहू को ताने देना और धमकाना ही शामिल नहीं है। विवाह का आयोजन हुआ, उसमें भी कमियां निकालकर रिश्तेदारों के सामने अपमानित करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, डराना, धमकाना भी घरेलू हिंसा में आते हैं। उसके परिवार को नीचा दिखाया जाता है कि तेरे बाप ने ये गलती की, तेरी माँ ने ये गलती की। तब वो बिल्कुल अकेली होती है उस घर में, जो सपने संजो कर आई होती है कि मेरा एक घर होगा, क्योंकि लड़की को सिखा कर भेजा था कि आज से तेरा ससुर तेरा पिता होगा, सास तेरी माँ होगी, नंद तेरी बहन होगी और देवर तेरा भाई होगा। वो ये सोचकर जब आई थी और उसको आते ही मानसिक रूप से असुरक्षित कर दिया गया। फैशनेबल कपड़े पहनने से आप फैशनेबल मॉडर्न नहीं हो जाते। जब तक अपने विचार नहीं बदलेंगे तब तक आप मॉडर्न नहीं हैं। जब तक आप समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे कि लड़कियों के साथ कैसे ट्रीट करना है, आप मॉडर्न नहीं हैं। लेकिन भारतीय समाज में क्या होता है, लड़की जब फेरे पर अपने पीहर जाती है तो अपने अपमान के बारे में बताती है, तो माँ कहती है कि हर बहू को ऐसा सहन करना पड़ता है। हमने भी किया था। जब परिवार का समर्थन नहीं मिलता तो वह लड़की प्रताड़ना झेलने के लिए तैयार हो जाती है, मानसिक रूप से असुरक्षित हो जाती है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और सुखी जीवन की तलाश के लिए सही नहीं है। तो हिंसा से बचाने के लिए सख्त कदम लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये परिवार बन सकता है। हम उनको धमका सकते हैं, हम उनको बदल सकते हैं, लेकिन यदि वो नहीं बदलते तो हमें सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैं माँ बाप से भी राय देना चाहती हूँ कि बहुत मजबूरी हो तो कानूनी मदद लें, लेकिन इसकी नौबत ना आए इसके लिए हम पहले प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं। किसी भी घर में रिश्ता जोड़ने से पहले मानसिकता के बारे में पता करें कि उनका आचार व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। परिवार के बारे में पता कर लें, खास तौर पर माँ के बारे में। कहते हैं लड़के से कुंडली मिले ना मिले, माँ से जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ ही घर को बनाती है और माँ ही बिगाड़ती है। और यहाँ तक कहा जाता है
औरत ही औरत की दुश्मन होती है। लड़के के बारे में भी जाने कि उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, क्या वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता, या सिर्फ माँ के पल्लू के साथ ही बंधा रहना चाहता है। हर व्यक्ति को अधिकार है, ड्यूटी है कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, लेकिन पत्नी को भी उसका पूरा हक देना उसका फर्ज है। इसलिए वो दे सकता है या नहीं दे सकता, ये भी देखना चाहिए। जल्दी में शादी ना करें, चट मंगनी पट ब्याह जल्दी नहीं करें। उनके स्वभाव के बारे में जानकारी लें। यदि वे लालची हैं तो शादी से पहले ही रिश्ता तोड़ देना अच्छा है। यदि ससुराल से बेटी आकर शिकायत करती है तो उसे गंभीरता से लें, नहीं तो हम बेटी की जिंदगी खराब कर देंगे। और इसके बारे में बात करें। हम सामाजिक प्राणी हैं। यदि बेटियों के लिए तो अच्छा जीवन साथी चाहते हैं तो बहू भी आपसे कुछ अपेक्षा रखती है, कुछ आशाएं रखती है, तो अपने बेटे को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए किस तरीके से उसको पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए। लड़के वालों के लिए बहू लाने से पहले यदि सामान जरूरी है तो पहले देख लें। मैं चाहती हूं कि परिवार बने रहें, परिवार नहीं टूटे, लेकिन उसके लिए जरूरी है लड़की को भी कुछ स्पेस दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए। वो पढ़ लिख के आती है, हो सकता है उसको घर का काम ना आता हो, लेकिन उसको एक इज्जत चाहिए, प्रेम चाहिए, तभी आप घर को बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।